हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 9th के फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज आपका 3B है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका 9x² माइनस 16y²। एक्सरसाइज 3B में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, उसमें एक फार्मूला पर आपको सिर्फ इसको बनाना है। कौन सा फार्मूला है बच्चों? a² माइनस b²। तो इसका क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। हमेशा जब भी इस एक्सरसाइज में हम मैथ देखेंगे तो कुछ इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, ऐसा हो। ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 9x² माइनस 16y² है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब दिख रहा है ना, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया ना। तो a² माइनस b² के फॉर्म में आया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार क्या लिखना है, माइनस में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार क्या करना है, प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 अपॉन 4x² माइनस 1/9y²। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि 25/4x² माइनस 1/9y²। कौन सा फॉर्म में लाना है बच्चों? a² माइनस b² के फॉर्म में लाना है। ठीक है। चलिए, क्या करेंगे बच्चों? 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर होता है। और 4 कितना किसका स्क्वायर होता है? 2 का। हो गया ये स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है। और y लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है बच्चों? अब आगे ये मेरा a² माइनस b², a² माइनस b²। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 5/2x एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, इसी चीज को माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों 81 माइनस 16x²। है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बनेगा बच्चों? 81 किसका है? 9 का स्क्वायर है। और 16 किसका है? 4x का स्क्वायर है। मिल गया ना हमको a² माइनस b² के फॉर्म में बच्चों। तो क्या लिखेंगे इसको? एक बार प्लस में लिखेंगे, इसी चीज को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है। ठीक है जी, बन गया। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आता है छोटू, कि 5 माइनस 20x²। 5 - 20x²। अब यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है कि 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता सर, और नहीं 20 किसी का स्क्वायर होता है। तो इसमें से कॉमन आपको सबसे पहले देख लेना है, कॉमन क्या है। तो सर इसमें से 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 4x²। है ना। अब देखेंगे बच्चों कैसे बनेगा इसको। 1 जो होता है, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं बच्चों। और 4 किसका होता है? 2x। है ना, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब मिल गया बच्चों a² माइनस b² के फॉर्म में। तो इसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एक बार प्लस में लिखेंगे इस चीज को, और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना। कॉमन अगर जब नहीं ऐसा हो, ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, तो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, और फिर जब कॉमन लेंगे तो आपको ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 2x⁴ माइनस 32। कंडीशन सेम है। यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हैं बच्चों, कि यहाँ पे किसी का स्क्वायर तो 2 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, अना 32 किसी का स्क्वायर है।
तो सबसे पहले सर कॉमन तो दिखाई दे रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं ना बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे तो x के पावर 4 और क्या बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे भी जो है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर से उसी फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब तो नहीं टूटेगा ना बच्चों, अब नहीं ना होगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 3a³ माइनस 243 AB³। यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, स्क्वायर तो नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा 3ab, बचेगा क्या बच्चों, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस 81 और ए बी कॉमन ले लिए हैं तो बी स्क्वायर बचेगा, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना बच्चों। इसको लिख दे 3ab, ए का स्क्वायर माइनस 81 किसका होता है 9 का। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल गया। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है 3x³ माइनस 48x। क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि स्क्वायर तो किसी का बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 3x को कॉमन ले लेंगे। जब 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16, है ना। अब इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ए स्क्वायर माइनस 16 कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, 3x एक बार इसी को प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 27a² माइनस 48b²। अब देखो छोटू, 27 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है ना। 48 क्या लेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा छोटू, 3 कॉमन ले ले तो 9a² और 16b² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या करेंगे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिखेंगे इस दोनों को, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नाइन नंबर क्वेश्चन है छोटू, x माइनस 64x के पावर क्यूब, x माइनस 64x के पावर क्यूब बन जाएगा बच्चों। क्या करना है, सेम क्वेश्चन है ना, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा 1 माइनस 64 किसका है सर, 64 सॉरी
वन एक सी तो कॉमन लिए हैं तो 64 तो बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 64 किसका होता है 8 का, लिख सकते हैं ना सर ऐसा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी और क्या लिखेंगे ए माइनस बी। सही है, सही है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना है, बस कॉमन ले लिए और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए इसको, और ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऑल ओके है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन है 8ab² 8ab² माइनस 18a³ क्या बच्चों 8ab² माइनस 18a³। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेंगे ना बच्चों, 2ab कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं 2a, तो कितना बचेगा छोटू 4b² माइनस 9a², 9a²। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के फॉर्म में लाएंगे बच्चों, 2b के होल स्क्वायर ए स्क्वायर मिल गया हमें, और 3b का 3a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही है, 4b किसका होता है 2b का स्क्वायर होता है ना, 9a किसका होता है 3a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 150 माइनस 6x², 150 माइनस 6x²। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है सर 6 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 25 माइनस x²। ठीक है बच्चों, 6 और इसको मिडिल ब्रैकेट में डाल देते हैं, 25 किसका होता है छोटू 5 का स्क्वायर होता है बच्चों, और x² x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल गया, क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है बच्चों, सही है, ऑल ओके है जी, कोई प्रॉब्लम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 2 माइनस 50x² है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 माइनस 25x²। ठीक है बच्चों, 2 कॉमन लिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 25 किसका हो जाएगा 5x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया हमको, इसका क्या कैसे लिखेंगे बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ऑल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20x² माइनस 45 बन जाएगा आप लोग से बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, इसको बना के देखिए, अगर बन जाए तो सही है, नहीं बने तब आगे देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी, क्या कॉमन लेंगे बच्चों 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तब 4x² माइनस 9 बचेगा। अब आ गया ना, अब आ गया ना बच्चों 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका होता है 3 का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया बच्चों। क्या करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार क्या करना है माइनस में लिख लेना है। सही है, सही है जी, ऑल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चों। अब देखो थोड़ा सा, अब क्वेश्चन और अच्छे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों
3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में नजर आ रहा है ना, आ रहा है ना बच्चों। ऐसा लिख सकते हैं ना, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c है तो 2c का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे तो a प्लस बी, यानी कि a कितना है 3a प्लस 5b और प्लस क्या लिखेंगे 2c, है ना, a प्लस बी। इसी चीज को एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, 3a प्लस 5b, a आ गया और माइनस क्या लिखेंगे 2c, है ना। हो गया ना बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। और ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। और ओके बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ही, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। और ये जो दो टर्म बचे हुए हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस क्या बचेगा बच्चों बी। आपका दो टर्म आ गया ना। ऐसा पहले एक्सरसाइज में बनाए थे ना बच्चों, कॉमन लेने के लिए सिखाए थे ना आपको कि ऐसा जब होगा तो कंडीशन में कैसे कॉमन लेते हैं, बताए थे ना। क्या ए प्लस बी, है ना, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा छोटू, ए माइनस बी, इधर क्या बचेगा -1। और लोग क्या समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस माइनस वाला प्लस, और ये जब दो टर्म बन गए तो इसमें से हम लोग ए प्लस बी को कॉमन ले लिए। जब ए प्लस बी को कॉमन लिए तो बचा ए माइनस बी और -1। और ओके, समझ में आ गया बच्चों, आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 4a स्क्वायर, देखिए सेम क्वेश्चन है, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी -2a माइनस 3b, -2a माइनस 3b। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है ना। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। और ये जो दो टर्म बच गए हैं बाबू, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 3b बचेगा क्या, बचेगा क्या बच्चों, बचेगा ना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऑल ओके है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, और माइनस क्या है बच्चों 1 2a प्लस 3b। इन दो टर्म में ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये दो टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है 2a प्लस 3b कॉमन है सर। ऐसा तो क्वेश्चन कर रखे हैं सर, कर रखे हैं ना, एक्सरसाइज 3a में, 3a में ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिला था ना आपको। क्या बचेगा बच्चों 2a माइनस 3b माइनस क्या बचेगा 1। अरे 2a प्लस 3b कॉमन ले लिए तो 2a माइनस 3b कब बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले ही लिए थे तो सिर्फ 1 ही तो बचेगा, सिर्फ 1 ही तो बचेगा सर, है ना जी, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों।
17 नंबर क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, 2bc सही है माइनस सी स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी। अच्छा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं बच्चों, क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या मिलता है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab में a और b लिखा हुआ है, यानी कि समझ में आ रहा है कि a और ये है ना। अब इसी चीज को यहां पर देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। इसी चीज को यहां पर देखेंगे तो यहां b और c है, यानी b क्या है, a का वैल्यू है और c क्या है, b का वैल्यू है। यानी कि ये तीनों टर्म जो है वो क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होगा ना भाई। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखें b और माइनस सी, तो लिखेंगे ना कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ये चीज को पकड़ना है आपको, इसके साथ जो चीज होगा, जो होंगे नंबर बी और सी है तो बी और सी को हम पकड़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, बी और सी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। इसको निगेटिव में चलेगा और पॉजिटिव भी चलेगा, तो इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों। माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। अब आपको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि b माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑल ओके है बच्चों। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया ना, एक बार क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी, और एक बार क्या करेंगे बच्चों माइनस में लिखेंगे ए माइनस। याद रखें बच्चों कि अगर माइनस के बाद दो टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी माइनस सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस बी और माइनस माइनस प्लस। ऑल ओके है बच्चों, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया बच्चों। कुछ नहीं करना है, इसको देखना है, इस टर्म को पकड़ के रखना है। अगर बी और सी है तो बी और सी को लेंगे, अगर ए बी है तो ए और बी को लेंगे। ठीक है, दूसरा बात ध्यान देना है कि हमेशा ये दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए, अगर निगेटिव में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। आज के लिए इतना है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।